प्यारे दोस्तों, भारत में एक पुलिस वाली औरत के साथ कुरान पाक का एक ऐसा मोजिज़ा हुआ जिसने तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत के साथ ऐसा किया कि वहां पर मौजूद तमाम लोग रोने लगे और सोचने लगे कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। बताया जाता है कि एक पुलिस वाली औरत थी जो मुसलमानों से इंतहाई नफरत किया करती थी। ये मुसलमानों को देखना भी गवारा न करते। अगर किसी वजह से मुसलमानों को गिरफ्तार करना होता तो वापस आकर गिरफ्तार करने वाले हाथों को कई बार धोती थी। ये मुसलमानों को अछूत समझती थी। इसके वालिदैन ने उसे कई बार मुसलमानों से दूर रहने को कहा। मुसलमानों के खिलाफ उसके अंदर इंतहाई बुग़्द था, लेकिन कहते हैं ना कि उन्होंने को कोई रोक नहीं सकता। जो खुशी और तकलीफ अल्लाह तबारक व तआला ने जिस किसी इंसान की जिंदगी में लिख दी हो, उसे उस परेशानी का जरूर सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात यही परेशानी इंसान की जिंदगी बदल देती है। फिर इंसान सोचता है कि यही तकलीफें हैं जिसने मुझे जीने का अंदाज सिखाया। कुछ ऐसा ही उस हिंदू पुलिस वाले के साथ हुआ जिसे देखने वालों को हैरान और परेशान कर दिया। बताया जाता है कि यह वाक़या राजस्थान के जलाजेपुर में पेश आया, जहां एक हिंदू औरत पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर फराइज इंजाम दे रही थी। उस औरत का शोहर भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो मसालों का कारोबार करता। उसका कारोबार अरब ममालक में भी फैला हुआ था। एक दिन वो औरत एक मुसलमान शख्स को चोरी के इल्जाम में पकड़ ले आई। वो शख्स इंतहाई नेक पाक दामन और अच्छे अखलाक का मालिक था। वो औरत उस शख्स के अखलाक को देखकर इंतहाई मुतासिर हुई और उस शख्स ने उस औरत को कुरान पाक का एक टुकड़ा दिया और औरत को कहने लगा कि अगर तुम्हें किसी भी बीमारी का सामना करना पड़े तो इन अल्फाज को पढ़ लेना और पानी पर दम करके पी लेना। ये पुलिस वाली औरत उसकी बातें सुनकर दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहने लगी। औरत ने ना चाहते हुए भी उस टुकड़े को अलमारी में रख लिया। पुलिस वाले के दिल में ख्याल आया कि मैं इसको याद करके आजमाती हूँ और देखती हूँ कि उस शख्स की बातों में किस हद तक सच्चाई है। लिहाजा पुलिस वाले ने इंटरनेट की मदद से उसे चंद दिनों में सीख लिया। एक दिन जब उसने तर्जुमा के साथ पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए कि ये किस कदर उम्दा कलाम है जो दिलों को नरम कर देता है। उस औरत को यकीन हो गया कि यकीनन कुरान की इस सूरत में कोई जादू है। एक दिन उसके छोटे बच्चे को खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया। अपने बच्चे की हालत को देखकर वो तड़पने लगी। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि जहर पूरे जिस्म में दाखिल हो चुका है, लिहाजा तुम्हारे बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हम तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा कुछ घंटों का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। एक तरफ उसका शौहर जो बुत्तों से मदद मांग रहा था, उनके आगे गिड़गिड़ा कर रो रहा था। जब वो औरत इंतहाई परेशान थी तो उसे याद आया कि उस शख्स ने कहा था कि उस औरत को जिस मरीज के लिए पढ़ा जाए या पानी पर दम करके पिलाया जाए तो वो चंद सेकंड में ही ठीक हो जाएगा। उसने बताया था कि सूरत में हर बीमारी की शिफा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को ईमान की तरफ लाना चाहता था। अल्लाह को उसके दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत पैदा करनी थी। जब उस औरत ने उस सूर को पढ़कर सांप की काटी हुई जगह पर दम किया तो दम करते ही उसका लड़का बैठ गया। वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी सांप ने काटा ही ना हो। अब उसका शौहर खुश होने के बजाय उससे नाराज हो गया। गुस्से की हालत में बुरा भला कहने लगा। उस आदमी को इस्लाम से सख्त नफरत थी। बीवी की बातें सुनकर उसे अपनी बीवी से नफरत हो गई। बीवी को कहने लगा कि अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से ये सूरत सुनी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। उस औरत का मोजिज़ा देखकर उस औरत के दिल की दुनिया बदल गई थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत के किस किस तरह से मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज वाक़या है। जब उसका शौहर परेशानी की वजह से कहीं जा रहा था, अचानक एक्सीडेंट में उसका इंतकाल हो गया। उस औरत ने पुलिस की नौकरी को खैर आबाद किया और शौहर के कारोबार को संभालने लगी। कारोबार का तजर्बा न होने की वजह से 1 साल के अंदर उस औरत का सारा कारोबार तबाह हो गया। औरत की फैक्ट्री और घर नीलाम हो गया। नौबत फाका तक आ पहुंची
वो औरत इंतहाई परेशान रहने लगी और अपने दिल में सोचा, चलो मैं सूरह फातिहा की तिलावत करती हूँ, हो सकता है कि मेरी तमाम परेशानी खत्म हो जाए और मेरे माल में बरकत हो जाए। अब उस औरत ने दिन रात उस सूरह की तिलावत शुरू कर दी। उठते बैठते सूरह की तिलावत करते। उसे उस शर्त पर यकीन था कि उसके घर के हालात बदल जाएंगे। दोस्तों, जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की दुआओं को रद्द नहीं करता है। फिर एक दिन उसके शौहर के दोस्त का फोन आया जो अमेरिका में रहता था। उसने कहा, मैं आता हूं और आपकी बिजनेस को संभालता हूं। जल्द ही वो आकर उनके बिजनेस को संभाल लिया। उनके शौहर के दोस्त ने पूछा कि आप ये कौन सा मंत्र दिन रात पढ़ती रहती हो? वो बोली, ये कोई मंत्र नहीं, ये तो मुसलमानों का पाक कलाम कुरान मजीद का एक सूरह फातिहा है। इसी के मदद से मेरी बच्ची आज जिंदा है और उसी की मदद से आज मेरा बिजनेस फिर से ग्रोथ कर गया। दोस्त ने कहा, अगर इस सूरह में इतनी पावर है तो पूरे कुरान मजीद में कितनी पावर होगी? क्यों ना आप इस्लाम में दाखिल हो जाओ। फिर वो पुलिस वाली औरत ने इस्लाम कबूल कर ली और इस्लाम में दाखिल हो गई। कुछ ही साल में दोस्त ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और कबूल इस्लाम हो गए। दोस्तों, ये बात तो 100% सच है कि सूरह फातिहा में हर बीमारी की शिफा है सिवाय मौत की। तो अगर आप भी किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो आप भी पूरे यकीन के साथ इस सूरह को पाक साफ होकर आजमाएं। इंशाअल्लाह आपकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी।